दोस्तों भारत में एक नई बिल की बड़ी चर्चा हो रही है और इस बिल पे एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों इस बिल पे ये बवाल क्यों खड़ा हुआ है, आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में इस बिल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। पूरी चीजें आपको बताऊंगा। अगर आपको इस बिल के बारे में जानकारी नहीं है, सारी चीजें बताऊंगा। क्यों ये बिल हमारे भारत के लिए इतना जरूरी साबित हो रहा है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं ये एफसीआरए अमेंडमेंट जो 2026 में बिल लाया जा रहा है, इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आज जो है इसके बारे में पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि आखिर ये बिल है क्या, कितना जरूरी है ये बिल, कौन लोग इसको अपोज कर रहे हैं और क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और बाकी जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो जो इसको अपोज कर रही हैं वो क्या चाहती हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये एफसीआरए का मतलब है क्या, क्या है ये एफसीआरए, फिर जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, है ना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब फॉरेन से जो हमारे देश में फंडिंग आ रही है, चाहे वो एनजीओज हो गए, चाहे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनको फॉरेन से जो फंडिंग आती है उनके रेगुलेशन की बात हो रही है ना। उनको रोकने की बात नहीं हो रही है, उनके रेगुलेशन की बात हो रही है। लोगों को यह समझना पहले जरूरी है कि उनको रोकने की बात नहीं हो रही है, उनको रेगुलेट करने की बात हो रही है कि किस तरीके से उनको रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से उनको देखा जाए। आप देखिए, What is Foreign Contribution Regulation Act? तो FCRA governs acceptance, utilization of foreign contribution received from foreign source as defined in the act। यहां पे मैंने जैसे कि बताया रेगुलेशन की बात हो रही है, ना कि फॉरेन फंडिंग रोकने की, है ना। अब जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ये चाहती हैं कि ये जो एक्ट है वो हमारे भारत में ना आए, चाहे वो हमारे देश के लोग हो या फिर बाहर के लोग हो, वो भी ये चाहते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपके कौन कौन से देश जो है अपोज कर रहे हैं इस बिल के मामले में, और यहां उनके ही देश में ये जो है एक्ट लगा हुआ है, लेकिन वो हमारे देश में नहीं लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसे हम बांग्लादेश बना दें, इसे हम पाकिस्तान की तरह बना दें। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो आप बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं वो हमारे भारत के साथ आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में टेक्स फ्रॉम द आर्टिकल करेंसी फॉरेन सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्लूड। अब देखिए ये जो है स्पेसिफिक इनकम, जो भी इनकम आ रही है फॉरेन से, हमारे जो एनजीओ जो चला रहे हैं, फंडिंग जो मिल रही है, उनके रेगुलेशन की बात हो रही है। बात है नेशनल सिक्योरिटी की, यहां पे बात है नेशनल सिक्योरिटी की, और कैसे कैसे फंड्स आ रहे हैं, कहां से फंड आ रहे हैं, इनके बारे में हमें पूरी जानकारी देनी पड़ेगी सरकार को। इसके बारे में जानकारी सरकार को अगर नहीं होगी तो हमें जो है पता नहीं रहेगा कि किस तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि थोड़े मोड़े पैसे नहीं आ रहे हैं दोस्तों, बड़े अमाउंट में 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे अमाउंट में जो है पैसे आ रहे हैं। तो इनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है एनजीओ द्वारा, ये जानना बिल्कुल जरूरी है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो एफसीआरए है ये अभी का लॉ नहीं है, ये अभी का एक्ट नहीं है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं कि ये कब आया था। पहले दिखा लेता हूं कि कौन कौन से लोग अपोज कर रहे हैं इन चीजों को। तो यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट में भी यहाँ पे अपोजिशन यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है कि ये बिल नहीं आना चाहिए। अलग अलग तरीके के अपोजिशन यहाँ पे अपोज कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर ये जो है आगे एक्ट तो हमारा क्या होगा, हमें जो फंडिंग मिल रही थी विदेशों से, जो लीडर्स हैं अपोजिशन के, उनका क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने बाकी है। और देखिए कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं। वाई बिल टू अमेंड एफसीआरए हैज स्पार्कन द कंट्रोवर्सी, क्यों ये कंट्रोवर्सी में आ गया है। ऐसे तो कोई बात नहीं है इस बिल में जो कंट्रोवर्शियल लायक हो, क्योंकि ये बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की, और नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक मुद्दा है अपने देश के लिए। क्योंकि ये हम अभी जो है 1947 में नहीं जी रहे हैं, अब जो है हमारा भारत बहुत आगे जा रहा है। तो देश विरोधी ताकतें यहाँ पे हमें जो है बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीजें करती है, फंडिंग देती है हमारे एनजीओ को। तो यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ सारे एनजीओ जो है इसी तरीके के होते हैं, कुछ एनजीओ जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ जो अच्छा काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ एनजीओ ऐसे भी हैं जो देश विरोधी ताकतों के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन एनजीओ को बंद करने की यहाँ पे बात हो रही है। अब थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये है डीएमके। डीएमके पार्टी ने यहाँ पे क्या किया, अपोज किया है, कहा है कि ये रिलीजियस जो है, रिलीजियस जो यहाँ पे चल रहे हैं एनजीओ, उन पे एक बहुत बड़ा अटैक है। उन्होंने कहा ऐसे तो भाई जितने भी सरकारी स्कूल, जितने भी स्कूल्स चल रहे हैं, जो फंड की जा रही है, फॉरेन द्वारा फंड की जा रही है, वो बंद हो जाएंगे। दोस्तों मैं इसका आर्गुमेंट ये देना चाहता हूं कि अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है कि स्कूल्स बंद हो जा रहे हैं, तो आप जो ये फ्रीबीज कल्चर चला रहे हो, यहाँ पे आप जो है फ्री में मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हो, उनकी जगह यहाँ पे इस्तेमाल करो यार, है ना। यहाँ पे बच्चों के लिए इस्तेमाल करो, एजुकेशन में इस्तेमाल करो, हेल्थ पे इस्तेमाल करो। अपने पैसे जो है हम जो है मुफ्त में दे रहे हैं और बाहर से पैसे ले रहे हैं कि हमें एजुकेशन देना है। ये तो एक तरीके का हिपोक्रेसी हो गया ना दोस्तों। तो यहाँ पे एक तरीके का आर्गुमेंट दिया जा रहा है। टीएमसी के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार कौन होती है, सरकार जो है बड़े भाई की तरह ये सब देख रेख कर रही है, यहाँ पे जो है डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो सरकार जो है, टीएमसी के लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो छोटे छोटे एनजीओ हैं वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एनजीओ का आंकड़ा अगर आपको बताऊंगा ना, तो आपके जो है पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कितने
इतने सारे एनजीओ हैं, करीबन करीबन 36 लाख 37 लाख के आसपास एनजीओ हैं हमारे देश में। सोच लो, 36 से 37 लाख एनजीओ, इतने सारे एनजीओ। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना तो 500 से 600 एनजीओ सिर्फ थे, लेकिन आज के डेट में 36-37 लाख एनजीओ यहाँ पे चल रहे हैं। तो इनको जो है रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इसमें एनजीओ ऐसे हैं जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फॉरेन जो ये जो है सेक्रेटरीट, जो यूएस के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका यहाँ पे क्या बयान आया है, मार्को रूबियो इनका नाम है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये। तो मार्को रूबियो ने कहा कि ये जो है क्रिश्चियन के खिलाफ है ना, ये जो लॉ है वो क्रिश्चियन के खिलाफ है। दोस्तों बात सिर्फ क्रिश्चियन की नहीं है, यहाँ पे जो है बहुत सारे रिलीजन है हमारे देश में, सिर्फ एक ही रिलीजन थोड़ी है क्रिश्चियन। यहाँ पे हमारे पास हिंदुइज्म है, यहाँ पे मुस्लिम है, यहाँ पे सिख है, यहाँ पे बुद्ध बौद्ध लोग हैं, यहाँ पे कितने सारे रिलीजन है। तो सिर्फ एक रिलीजन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है दोस्तों। बात यह है ना कि इनकी जो फंडिंग है, ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये चाहती हैं कि भारत को बर्बाद कर दें, भारत को जो है यहाँ पे डिमोरलाइज कर दें, इसको आगे नहीं बढ़ने दें, है ना। पहले जो 1947 के टाइम पे ये जो एनजीओ खुली थी, ये भले ही वहां पे काम करती थी, लेकिन अब के टाइम में हमारा भारत बहुत आगे आ चुका है, और यहाँ पे ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये इसे बंद कराने के मतलब भारत को पीछे खींचने की बात कर रही हैं। मनमोहन सिंह के टाइम पे यहाँ पे मनमोहन सिंह ने बहुत बड़ी बात कही थी कि ये जो एनजीओ है ना, वो हमारे ग्रोथ में 200% का रिडक्शन कर रही है। मतलब 200% जो हमारा ग्रोथ हो सकता था उसमें 200% कम, 2% कम हो जा रहा है। यहाँ पे 200% मैंने बोला, 2% जो है कम ग्रोथ देखने को मिल रहा है इन एनजीओ की वजह से, जो फॉरेन फंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि यहाँ पे जो है देखिए, ये मार्को रूबियो जो है वो कोलकाता भी आए हुए थे यहाँ पे, और कोलकाता में भी मिल के गए हुए हैं। तो ये जो है पूरी तरीके से एक पेट में दर्द हो चुका है इनके इनके अपने घरों में जो है रेगुलेशन एक्ट है, लेकिन हमारे जो घर में वो रेगुलेशन एक्ट नहीं लगाने देना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है, आपको थोड़ा सा जो है हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि ये जो एफसीआरए है वो अभी की बात नहीं है, ये अभी का एक्ट नहीं है, ये बहुत पहले से आ रहा है। 1976 से ये चलते आ रहा है। 1969 में पहली बार इसकी बात हुई, फिर 1976 में ये आया, फिर उसके बाद 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद आया, और फिर 2020 में भी इसको बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, और अब फिर 2026 में इसकी बात चल रही है। तो दोस्तों ऐसा क्या 2026 में इंप्लीमेंट होने जा रहा है जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले आपको थोड़ी हिस्ट्री में लेके जाता हूं कि आखिर इसका मतलब क्या है। दोस्तों मैंने बताया कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। हम तब बहुत पिछड़े थे, अंडर डेवलप्ड थे हम, तो वहां पे हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे। तो जो बहुत सारे कंट्रीज थे वो क्या कर रही थी, हमारी मदद कर रही थी डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ के थ्रू। यहाँ पे हमें पैसे मिल रहे थे, एजुकेशन पे काम हो रहा था, हेल्थ केयर पे काम हो रहा था, एग्रीकल्चर पे काम हो रहा था। तो अच्छी बात थी कि भाई हाँ चलो बाकी देश मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे मदद जो है बढ़ने लगी। अब क्या हुआ कि 1960 का टाइम आया। दोस्तों 1960 में यहाँ पे जो पूरा वर्ल्ड है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। यहाँ पे यूएसएसआर और यूएसए दो भागों में डिवाइड हो गया। अब भारत पे बात आई, भारत को पूछा गया कि आप जो है वो किसके पक्ष में है भाई। तो भारत ने कहा हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम नॉन अलाइंड है। तो भारत ने नॉन अलाइंड की पॉलिसी अपनाई, और यहाँ पे नॉन अलाइंड की पॉलिसी अपनाई तो ये दोनों देश जो हैं वो क्या करने लगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फंड करने लगे भारत को कि आप मेरे पक्ष में आ जाइए, आप मेरे पक्ष में आ जाइए। तो और ज्यादा एनजीओ बढ़ने लगे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे करके एनजीओ बढ़ने लगे। फिर इंदिरा गांधी की जब सरकार आई, वहां पे वो 1976 में उन्होंने सोचा कि ये जो है, ये देश विरोधी जो ताकतें हैं, फॉरेन फंडिंग जो हो रही है, ये खिलाफ इस्तेमाल हो रही है देश के, ये एक नेशनल थ्रेट है। तो उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी की सरकार ने यहाँ पे लाया एक्ट, एफसीआरए का एक्ट लाया यहाँ पे, और उन्होंने बताया कि जो भी अगर पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी गलत है, यहाँ पे अगर कुछ और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है वो भी गलत है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो इन्वायरमेंट। अब देखिए, अब मैं एक बात बताता हूं, यहाँ पे जो है बहुत सारे अभी के टाइम में डाटा सेंटर्स खुलने वाले हैं, है ना। डाटा सेंटर्स खुलने वाले हैं। अब ये जो है भारत का मतलब इकोनॉमी की बात हो गई ना, यहाँ पे तो डाटा सेंटर्स तो खुलने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है इसका अपोज भी कर रहे हैं। भले ही चाइना जो है चाइना बहुत सारे डाटा सेंटर्स खोल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जब खुलते हैं तो लोग अपोज करने लग जाते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के नाम पे हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के नाम पे हो। यहाँ पे अरुणाचल में भी इसका विरोध देखने को मिला था, जब अरुणाचल में डेटा सेंटर्स खुलने की बात हुई थी। यहाँ पे मिजोरम में जो है ब्लैक डे मनाने की बात हो रही थी। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपोज किया जा रहा था। अभी मैंने आपको बताया कि 1976 में जो है ये जो है एक्ट लाया गया। अब 1971 में हम जानते हैं कि हमने जो है कैसे पाकिस्तान को धोया था, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो है अलग अलग बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गए। अब यहाँ पे जो है जैसे ही ये हुआ तो पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ आ गई कि भारत ने तो बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पे, और जो है ये जो है और आगे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि और फॉरेन फंडिंग बढ़ने लगी। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट लाया। अब उसके बाद क्या हुआ, 1991 में जो मनमोहन सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे, मनमोहन सिंह जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन लाया, प्राइवेटाइजेशन लाया। तो वहां पे क्या हुआ कि एकदम से एक बूम आया, बहुत सारे एनजीओ, जहां मान लो 900 हजार एनजीओ हैं, वहां सीधे लाखों में एनजीओ आने लगे यहाँ पे भारत में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनजीओ जब आने लगे, तब 2010 में
2010 में यहाँ पे मनमोहन सिंह ने क्या किया, एक बार फिर से ये एफसीआरए को अमेंड किया और अमेंड करके यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें और रेगुलेशंस ऐड की कि भाई जो है इनको कम किया जा सके, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि लाखों में एनजीओ आने लगे एकदम से। तो यहाँ पे उन्होंने फिर अमेंड किया। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो है अमेंड किया, फिर उसके बाद जो है 2020 में फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ पे थी, तो बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने और डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स किया, और इसके बाद जो है अब 2026 में ये अमेंडमेंट और भी हो रहे हैं। लेकिन अभी जो का अमेंडमेंट है वो पहले से काफी अलग है। मैं आपको बताऊं कि लूप होल्स क्या निकाले गए, मैं आपको बात बताऊं लूप होल्स की बात मैं करूं, जो 2010 में जो एफसीआरए का अमेंडमेंट हुआ, वहां पे ये हुआ कि वहां पे अगर मान लो ए एनजीओ है, अगर एनजीओ ए है तो उसके जो एक बड़ा एनजीओ है उसका तो डाटा था सरकार के पास, मान लो 100 करोड़ लिए उसने, 100 सीआर लिया, तो उसका डाटा है फॉरेन फंडिंग है, चलो 100 सीआर लिया आपने, वो रजिस्टर्ड भी है एफसीआरए में। लेकिन यहां पे जो है ये एनजीओ क्या करती थी, डिवाइड कर देती थी छोटे छोटे एनजीओ में, और बी सी डी मान लो एनजीओ हो गए, तो उनको जो क्या करती थी, बांट देती थी पैसे, मान लो 5 एनजीओ हैं छोटे छोटे, तो 20-20 करोड़ बांट दिए। अब उनका डाटा सरकार के पास है ही नहीं कि वो क्या कर रही है, कैसे इस्तेमाल कर रही है पैसे का। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक फ्लो निकाला लोगों ने, जो फॉरेन फंडर्स थे, जो फॉरेन फंडिंग कर रहे थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा फ्लॉ निकाला, यहाँ पे लूप होल निकाला कि इस तरीके से हम फंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को रोकने के लिए अभी जो है 2026 में इसकी बात हो रही है। अब आपको पूरी कहानी यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। मैंने यहाँ पे जैसे बताया मिजोरम में जो है यहाँ पे इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, यहाँ पे ब्लैक डे भी मनाया गया कि भाई ये जो है नहीं आना चाहिए, ये हमारे देश के खिलाफ है, ये इससे जो है बहुत सारे एनजीओ बंद हो जाएंगे, इसकी बहुत बात की गई। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया 37 लाख एनजीओ अभी हैं, तो इतना बड़ा जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कौन से एनजीओ किस तरीके का काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, कितने सारे एनजीओ तो रजिस्टर्ड भी नहीं है यहाँ पे। तो जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। कहीं कहीं पे जो है बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है। मैं आपको आर्टिकल बताता हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि ये जो है एफसीआरए क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड्स। मैंने अभी बताया कि जो विदेशी ताकतें हैं जो गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जो है फॉरेन फंड्स का यहाँ पे गलत इस्तेमाल जो हो रहा है, उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होगी यहाँ पे। अब जो है बात करता हूँ आगे, थोड़ा चलता हूँ और मैं आपको थोड़ी चीजें और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि देखिए बहुत सारे जो है फॉरेन फंडिंग का यहाँ पे गलत इस्तेमाल हो रहा है। नेपाल में भारत से सटे बॉर्डर पर पाक की फंडिंग से बन रहे हैं सैकड़ों मदरसे। यहाँ पे देखिए पाक की फंडिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है फंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये एक्ट लाया गया है। अब ये तो समझ में नहीं आता है कि लोग जो है इसका क्यों अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नेशनल सिक्योरिटी सबसे सर्वोपरि है हमारे लिए, हमारे देश के हित में ये बात हो रही है। यहाँ पे देखिए वीक पहले एसेट कंट्रोल जो है 2026 के पहले वीक एसेट कंट्रोल था। इवन आफ्टर एफसीआरए वायलेशन फॉरेन फंडेड स्कूल्स हॉस्पिटल्स ट्रस्ट यूजुअली रिमेन अंडर द सेम एनजीओ मैनेजमेंट। यहाँ पे जो है क्या हो रहा था, वायलेशन अगर कोई कर रही थी, फॉरेन फंडिंग हो रही थी, अगर उसका वायलेशन भी हो रहा था तो वैसे ही के वैसे ही एनजीओ रह जा रहे थे, कुछ उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा आफ्टर 2026, एसेट इंटरवेंशन पावर, मतलब इफ रजिस्ट्रेशन इज कैंसल सरेंडर और एक्सपायर, फॉरेन फंडेड एसेट कैन कम अंडर द गवर्नमेंट। एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इन सारी चीजों को कॉन्फिस्टिगेट कर देगी, मतलब अपने अंडर ले लेगी, गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी ये सारी चीजें। मतलब कि जितने भी पहले से मान लो कि लाइसेंस कैंसिल हो गया, लेकिन जो फॉरेन फंडिंग आई है वो तो वैसे ही रह गई ना, तो उसको जो है उसको हटाने के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई गई कि जो है ये भी अब गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। ये चीज 2010 में नहीं थी दोस्तों, ये चीज 2010 में नहीं थी, ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ था उस टाइम का, जो अब जो है इसको ओवर करने के लिए ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। अब देखिए आपको और बताता हूं, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल। यहां पे पहले जो है जब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बैंक थे, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, एफसीआरए जो है रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, आप बस दिल्ली में आके एसबीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से कंसोलिडेट किया गया है। ठीक है, तो आप सिर्फ दिल्ली में आके अपना रजिस्टर करिए। अब जो है इसका फ्लॉ क्या लोग निकाल रहे हैं कि जो छोटे छोटे जो एनजीओज हैं, आदिवासी मान लो एनजीओ है, ट्राइबल्स जो एनजीओ है, तो वो जो है दिल्ली नहीं आ सकते, वो जो है आकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। एक बड़ा फ्लॉ ये निकाल रही है जो अपोजिशन के लोग हैं। अब एनजीओ कुड फ्रीली रन स्कूल, चैरिटी, रिलीजन आउटरीच द लिमिटेड सुपरविजन। मैंने यहाँ पे बात की। अब जो ये होगा, जो एक्ट अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसके थ्रू क्या होगा, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस पे कड़ी नजर रखने वाली है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल थ्रेट बन सकता है हमारे लिए। क्योंकि हम जो है अब और डेवलप हो रहे हैं, और ज्यादा डेवलप होंगे, तो ये अब जो है अब हमें किसी की ऐसे जरूरत तो नहीं है कि भाई हमें फॉरेन फंडिंग चाहिए और ज्यादा, हमें पैसों की जरूरत है। हमारा देश वैसे ही इकोनॉमी में बहुत आगे है,
यहाँ पे देखिए इजियर फॉरेन फंडिंग, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में मैंने आपको बताया था फॉरेन फंडिंग आ रही थी और कोई रेगुलेशन इसका नहीं था, सरकार को पता ही नहीं था, कि डाटा ही नहीं था सरकार के पास कि भाई कहां से कितने पैसे आ रहे हैं। अब जो है प्रॉपर यहाँ पे बनाया जा रहा है एफसीआर एक्ट के थ्रू कि भाई अगर तुम्हें कोई फॉरेन फंडिंग मिल रही है तो उसको कहां से फंडिंग मिली है, जो तुम्हें फंड कर रहा है यहाँ पे उसको पैसे किसने दिया, आपको इसकी भी जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन लोग आपको फंड कर रहे हैं, क्या वो देश विरोधी ताकतें हैं, क्या वो क्या चाहती है, ये भी जो है डिपेंड करता है ना, किस तरीके का टाइटर फॉरेन फंडिंग रूल्स, मैंने अभी बताया फॉरेन फंडिंग के रूल्स को और ज्यादा यहाँ पे टाइट कर दिया गया है, जिससे जो है ये चीजें आसान ना हो। नैरेटिव इंफ्लुएंस, यहाँ पे नैरेटिव क्रिएट करने की बहुत बात होती है, जो फॉरेन जहां जैसे यूएसए हो गया, ये सारे जितने भी हैं ये क्या करते हैं, फॉरेन फंड करते हैं, और ये क्या करते हैं, फॉरेन फंड जब होता है, फॉरेन जब फंड होता है तो ये अपनी जो है अपने नैरेटिव्स को यहां भारत में इंप्लीमेंट करने चाहते हैं, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी फॉरेन फंडिंग ये करते हैं बांग्लादेश में, लेकिन यहां पे वो चीज अगर नहीं हो रही है ना तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अपने लिए भले ही ये बहुत सारे रूल्स लगा ले, लेकिन अगर दूसरी कंट्री रूल लगाती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। दोस्तों देखिए एंटी कन्वर्जन मॉनिटरिंग, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा एक मामला सामने आया था कि ये जो फॉरेन फंडिंग हो रही है ना, ये कन्वर्जन के लिए हो रही है, रिलीजियस कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, चाहे वो साउथ इंडिया के टाइम पे, साउथ इंडिया के साउथ इंडिया में हो या फिर जो है नॉर्थ इंडिया में हो, बहुत ज्यादा रिलीजियस कन्वर्जेंस बढ़ गए थे। इसको जो है रोकने के लिए यहाँ पे ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। बहुत सारे फ्लॉज थे जिसके लिए आप देखिए मैं आपको कुछ आर्गुमेंट्स बता देता हूं यहाँ पे क्या क्या है। बेटर मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेन फंड्स, यहाँ पे फॉरेन फंड्स की मैंने बताया कि जैसे कि पहले सरकार के पास डाटा नहीं था, अब जो है सरकार के पास अच्छा खासा डाटा होगा, वो जब चाहे देख सकती है, निगरानी रख सकती है, तो ये जो है बहुत बड़ी बात हो गई है। प्रिवेंशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे स्टॉप एसेट बीइंग साइफन्ड आफ्टर कैंसिलेशन, मैंने अभी बताया था कि अगर जो है लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो जो भी वहां पे एसेट होंगे वो सब जो है गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक बात है इस एक्ट की, ये जो है पहले नहीं था 2010 में, मैंने आपको बताया। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो रही है यहाँ पे कि भाई जो भी एनजीओज हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, जो है सरकार को पता रहे कि हाँ ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें जा रही हैं, ये जो कंट्री है ये इतने पैसे दे रही है, तो ये सारी चीजें सरकार के पास डाटा होना चाहिए। यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, मैंने अभी बताया नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है हमारे लिए, नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे देश के लिए, तो नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए आर्गूमेंट्स अगेंस्ट, क्या क्या लोग आर्गूमेंट्स दे रहे हैं इसके लिए, मैंने आपको बताया जो छोटे छोटे एनजीओ हैं वो बंद हो जाएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि जो छोटे, ये जो है ये तो रजिस्टर कर लेंगे बड़े बड़े एनजीओ, लेकिन यहाँ पे जो छोटे छोटे एनजीओ हैं वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने दोस्तों बताया था कि वहां पे कैसे एक एनजीओ जो है अलग अलग 5 एनजीओ, छोटे छोटे एनजीओ को पैसे दे रही थी, लेकिन उसका कोई रेगुलेशन ही नहीं था, तो इसीलिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। मैंने इसका आपको बताया भी था। देखिए ग्रेटर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है सरकार, इसको इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस पर कंट्रोल तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सीधी सीधी बात है। पोटेंशियल इंपैक्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी इज ट्रांसमिशन बेल्ट बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट वीकनिंग इट रिड्यूस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अगर फॉरेन फंडिंग नहीं आएगी तो लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डेमोक्रेसी के अंदर। यहाँ पे लोग अब होता यह है ना कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो फॉरेन फंडिंग के थ्रू भी पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फॉरेन फंडिंग आती है और अपोजिशन के लोग जो है क्या करते हैं, फॉरेन फंडिंग के थ्रू अपनी कैंपेनिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, तो वो चीजें कम हो जाएंगी। इससे जो है लोगों के अपोजिशन के पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सारे जो एनजीओ चला रहे हैं, जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पे रिड्यूस ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ एनजीओ, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ये जो दोस्तों इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं है, ये मामला है सीधा, मैंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की अगर निगरानी, सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी रहेगी तो जो देश विरोधी ताकतें हैं वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगी, जो कि बहुत अच्छा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा था व्हाट इंडिया से, यहाँ पे जो है एफसीआरए मैंने सीधा बताया कि ये जो है सिर्फ रेगुलेशन करता है, ये जो है कोई एनजीओ को बंद नहीं करेगा। अगर आप देश विरोधी काम करेंगे तो आपका बंद हो जाएगा एनजीओ, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि भाई ये एनजीओ बंद हो जा रहा है, जो सही काम कर रहा है वो भी बंद हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके लिए ये लाया गया है एक्ट को, जो देश विरोधी काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दी कि ये क्या क्या चीजें क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पब्लिक ट्रस्ट। यहाँ पे हम बात करते हैं जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगती हैं, तो ये जो है बहुत बड़ा मामला सामने आता है। लोग कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग है, तो ये जो है चीजें जो है अब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, तो पब्लिक का एक तरीके से ट्रस्ट बनेगा गवर्नमेंट के ऊपर और लोगों के ऊपर कि हाँ भाई ये फॉरेन फंडेड नहीं है, ये जो हमारे लोग हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो बहुत जगह प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ पे, अगर फॉरेन फंडिंग होती भी है या फिर नहीं भी होती है, लोगों को एक तरीके से शक जाता है कि ये जो है फॉरेन फंडिंग है यहाँ पे। तो ये जो है बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पे हम लोग जो जेन्युइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग जो अपनी मांगे जो यहाँ पे रख रहे हैं, वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी, पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट होगा।
जेन्युइन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यहाँ पे जो है दो कंट्रीज के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन बनेगा, है ना। कोई अगर कंट्री है जो हमारे लिए गलत काम कर रही है, उसके खिलाफ हम क्यों जो है ये करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है बहुत नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बनेगी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बनेगी, पब्लिक ट्रस्ट बनेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इस एक्ट के अंदर। अब देखिए कैसे ये वर्क करेगा, इसके बारे में आपको बात कर देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको एसबीआई, मैंने बताया एसबीआई के अकाउंट में ही, यहाँ पे एसबीआई बैंक में ही यहाँ पे आपका जो है एफसीआरए के थ्रू खाता खुलने वाला है, क्योंकि यहीं से रेगुलेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब आप रिसीव करेंगे फंड्स को, यूटिलाइजेशन होगा, ये सारी चीजें जो है सरकार रेगुलेट करेगी। सरकार इस पे कड़ी निगरानी रखेगी कि आप किस किस तरीके से कितने कितने पैसों का खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे पहले सरकार के पास इसका डाटा नहीं था, लेकिन अब पूरा डाटा होगा कि आप किस तरीके से इन पैसों का खर्च कर रहे हैं। कहीं आप इसका खर्च जो है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। ये सरकार पूरी अच्छी तरीके से देखेगी और फिर आपका ऑडिट होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें, एफसीआरए किस तरीके से हो रहा है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। पहली बार ये 1976 में आया, फिर 2010 में ये फिर अमेंड हुआ, फिर उसके बाद और स्ट्रॉन्ग किया गया 2020 के टाइम में, फिर जो है 2020 22 से 25 के टाइम में इसको और सिंप्लीफाई किया गया। और अब फिर से जो है, जो मैंने बताया मिसिंग पीस जो था ना, वो मिसिंग पीस था कि जो लाइसेंस कैंसिल हो जा रहा है उनके खिलाफ जो है कुछ था ही नहीं, वो जो फंड थे वो सारे जो है उनके पास ही रह जा रहे थे। लेकिन अब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, यही जो है सबसे बड़ा मिसिंग पीस था कि जो अथॉरिटी बनाई गई है, अब जो है गवर्नमेंट जो है पूरा जो जितना भी फंड है वो सब अपने अंडर ले लेगी अगर उनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा डाटा बताता हूं। यहाँ पे देखिए 16,908 ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर ऑथराइज्ड टू रिसीव फॉर फंड्स एफसीआरए डाउन फ्रॉम 22,797। यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है बंद किए गए थे। यहाँ पे 19,000 के करीब जो है ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस को बंद किया गया था, क्योंकि वो जो है अभी रजिस्ट्रेशन या फिर कुछ कारण हो गया, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो गया, इसके जो है जरिए यहाँ पे इनको बंद किया गया था, क्योंकि ये जो है देश हित के काम, देश हित में काम नहीं कर रहे थे। ये बिटवीन 2011 टू 2021 द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स टू 20,000 ऑर्गेनाइजेशन वेयर कैंसिल। देखिए मैंने बात की ना, 20,000 के करीब जो है ऑर्गेनाइजेशन को कैंसिल किया 2011 से 2021 के बीच में। तो यहाँ एक बहुत बड़ा चंक है ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने बताया 36 लाख के करीब जो है ऑर्गेनाइजेशन है। तो इतनी बड़ी अगर एनजीओ की यहाँ पे संख्या है, तो इनको रेगुलेशन करने के लिए प्रॉपर रूल्स जरूर होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ऑफ दीज 80% वेयर कैंसिल्ड अंडर एनडीए गवर्नमेंट बिटवीन 2014 टू 2021। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें से जो 80% हैं वो किसने जो है हटाए हैं, एनडीए गवर्नमेंट ने हटाए, बीजेपी की सरकार ने यहाँ पे 2014 से 2021 के बीच में हटाए। कंसर्न क्या है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लोगों का कंसर्न यही है कि जो एनजीओ, छोटे छोटे एनजीओ हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगी वहां पे, क्योंकि एक ही जो है यहाँ पे नाम दिया गया है एसबीआई का कि भाई यहीं पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं और कहीं आप रजिस्टर नहीं कर सकते। पहले 2010 में क्या था कि आप अपने स्टेट में जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इसलिए किया गया है, कंसोलिडेट इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कड़ी निगरानी बनी रहे। दोस्तों यही पूरा मामला है यहाँ पे एफसीआरए का। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, इसके फ्लॉज क्या है, इसके जो क्यों ये लाया गया है। सबसे बड़ा मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, क्योंकि हम जो है डेवलपिंग नेशन से अब जो है डेवलप बनने वाले हैं, और ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ हमारी होगी, तो जो है फॉरेन फंडिंग्स जो है इनको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, क्योंकि ये जो है ये चीज जो है भारत के हर एक नागरिक को जाननी चाहिए। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।